बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से हमारा यूट्यूब चैनल। दो अहम टॉपिक हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा पूछे जाने वाले जो टॉपिक होते हैं वहीं आपके सामने रखते हैं, या अक्सर व बेशतर इस तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनका आंसर देना ज़रूरी समझा। मैं सवाल दोहरा देता हूँ। फाइनल एग्जिट से कबल अहलिया का विजिट वीज़ा लगवाया, इस पर सफ़र किया जा सकता है? इसकी वजाहत मैं करता हूँ। सवाल नंबर 2, पुराने निज़ाम जब त्रहेल से लोग जाते तो आपको पता है, आपको जाते हुए एयरपोर्ट पे कहा जाता था कि आप पर 5 साल की पाबंदी है, आप 3 साल की पाबंदी आप पर है, तो आपको एयरपोर्ट से पे आगाह किया जाता था, फिर आप जाते थे। तो क्या ये लोग वापस आ सकते हैं? तो ये दो हैं क्वेश्चन, दोनों का इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आंसर दें। तो सबसे पहले मेरा भाई मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो फाइनल एग्जिट से कबल अहलिया के जाने वाली बात है, वैसे तो बहुत कम लोग हैं जो अहलिया को बुलाते हैं, बहरहाल बुलाते भी हैं, मजबूरी भी है, क्या करें जी। तो सॉरी, नाराज नहीं होना यार, मुझे वो बात याद आ गई कि कोई बंदा था तो उसकी बेगम मर गई, तो वो जब मर गई तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए सारे। तो उन्होंने पूछा कि यार क्या हुआ, एक बंदे ने पूछा आपकी बेगम को, तो उसने कहा कि यार ना मैं घर में कुत्ता लेके आया तो उस कुत्ते ने मेरी बेगम को काट लिया और इससे वो मर गई। तो वो बंदा ना थोड़ी देर पास बैठा रहा और कहता कि भाई एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगे? उसने कहा जी बोले। उसने कहा जी वो 2-3 दिन के लिए कुत्ता मिल सकता है? उसने कहा भाई जनाजा पढ़ने वाले मैं और मेरा बेटा है, बाकी ये सारी खलकत कुत्ता लेने वाली है। तो ये अहलिया के ऊपर जब टॉपिक आता है तो मुझे इस किस्म की बातें याद आती हैं। तो माजूद चाहते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइनल एग्जिट से कबल अहलिया का विजिट वीज़ा लगवाया, इस पर सफ़र किया जा सकता है? यानी कि बंदे ने सऊदी अरबिया में रहते हुए फाइनल एग्जिट नहीं था उसका लगा, उसने विजिट वीज़ा जारी करवा लिया अपनी अहलिया का। अब उसका लग गया फाइनल एग्जिट बंदे का, उस भाई का। अब वो अपनी जो बीवी है उसको बुलाना चाहता है सऊदीया में, क्योंकि उसका वीज़ा ऑलरेडी लग चुका है सऊदीया का। तो क्या वो उस पर ट्रैवल कर सकती हैं क्योंकि खावंद का एग्जिट लग चुका है? तो मेरा भाई जब आपका वीज़ा लग गया है, आपके पास एक टाइम आ गया, वीज़ा वैलिड है, दैट्स इट, आप सफ़र कर सकते हैं। हत्ता कि अगर आप सऊदीया से ट्रैवल भी कर जाए ना, अगर इस मेरी बहन का खामन जो है वो सऊदीया से ट्रैवल कर जाए, यानी कि ये जो हमारा भाई है ये सऊदीया से ट्रैवल कर जाए, फिर भी ये बंदा फिर भी ये हमारी बहन जो है अपने खामन का जो उसने विजिट वीज़ा जारी करवाया इस पर वो सऊदीया आ सकती है। मैं लफ्ज़ विजिट वीज़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो 6 माह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, 3 माह 6 माह, इसे हम लेके मैक्सिमम जा सकते हैं 9 माह तक, ठीक है। मैं इस विजिट वीज़े की बात कर रहा हूँ। तो इससे अगर आपने अप्लाई किया ये एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं है। अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो फिर ये वीज़ा एक्सटेंड होगा, एक्सटेंडेबल नहीं होगा। जितनी वहाँ पे मुद्दत लिखी है आपकी वाइफ यहाँ सऊदीया आके रह के वापस जा सकती है, नो इशू नो डाउट, ठीक है मेरा भाई। उसको नया वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो ये होगी, मेरे ख्याल में मैंने इसकी वजाहत कर दी है। फाइनल एग्जिट से पहले वाइफ का विजिट वीज़ा जारी करवाया, इसके बाद कफील ने उसका बंदे का मामला को उलझे, उसने फाइनल एग्जिट लगा दिया। अब ये बंदा ट्रैवल कर गया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन कोई भी इसकी कंट्री थी। अब वो चाहता है कि उसकी जो अहलिया ने विजिट वीज़ा लगाया हुआ है वो उस पर ट्रैवल करें, क्योंकि अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किया। दैट्स इट, ये हक है, उसका राइट है, नो इशू मेरा भाई। वो उस वीज़े पे ट्रैवल कर सकती हैं। विजिट वीज़ा, बार बार विजिट वीज़े की बात कर रहा हूँ। परमानेंट वीज़े पे अगर ये होते तो फिर ये ट्रैवल करना करती सकती, ठीक है। ये विजिट वीज़ा है, क्योंकि परमानेंट वीज़ा आपके इकामे के साथ मुंसलिक है, विजिट वीज़े का आपके इकामे के साथ कोई तल्लुक नहीं है, ठीक है। ये ट्रैवल कर सकती हैं, नो इशू, ठीक है। ये सऊदी अरबिया जाएँ, उमरा करें, शॉपिंग वॉपिंग करें, आपका खर्चा करवाएं और वापस आ जाएँ, कोई इशू नहीं। अगर आप सऊदीया में नए वीज़े पे मौजूद हैं तो आपको इनके लिए नया वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, आप इनको अपने साथ रखें, फिर 6 माह बाद वापस भेज दें, ये उसको नए वीज़े पे ट्रांसफ़र करके उसको एक्सटेंड कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है, पुराने निज़ाम में तरहेल से गए लोग वापस आ सकते हैं? यानी कि जब आपको पता है कि ये अभी ये लाइफ टाइम वाली पाबंदी तो शुरू हुई ना, इससे पहले लाइफ टाइम पाबंदी नहीं हुआ करती थी। इससे पहले हुआ करता था कि आप एयरपोर्ट पे जाते थे, हरूप में किसी भी मामले में अगर आपको रिपोर्ट किया जा रहा है तो वहाँ पे आपको बताया जाता था कि आप पर 3 साल की पाबंदी है, 5 साल की, 10 साल की बना पर पाबंदी है, इतने साल तक आप सऊदीया नहीं आ सकते। इसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कहा कि आप हज उम्रे पे आ सकते हैं, लेकिन आप जो है अल्लाह आपका भला करे वर्क वीज़ा पे नहीं आ सकते, विजिट वीज़ा पे नहीं आ सकते। फिर हमने देखा कि उन्होंने मुकम्मल ही बैन लगा दिया इस पर, ठीक है जी। तो अब जो
पुराने गए हुए हैं। इस बारे में 12 दफ़ा लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई अब निज़ाम आया, हमने सुना हम पुराने लोग आ सकते हैं, ये पाबंदी का इतलाक हमारे ऊपर नहीं होता, ये वो इधर उधर की बात है। तो मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुराने निज़ाम में गया हुए, नए निज़ाम में गया हुए भाई, तमाम के लिए उन्होंने लाइफ टाइम बैन कर दिया सऊदी अरबिया, हत्ता कि उम्रा हज भी अब बैन कर दिया है कि अब आप लाइफ टाइम बैन है सऊदी अरबिया के लिए, आप उम्रा हज के लिए भी सऊदी नहीं आ सकते। ये बात आप मेरी याद रखें, ठीक है जी, मेरी बात आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह ताला कि इवन उम्रा और हज के लिए भी आप सऊदी नहीं आ सकते अब, क्योंकि सऊदी ने बैन कर दी। ये नया निज़ाम है, इसमें उन्होंने ये नहीं तकसीम नहीं की कि नए जाने वाले या पुराने जाने वाले, उन्होंने सबको रखा है। उन्होंने कहा नहीं जी नया पुराना सब लाइफ टाइम बैन होगा सऊदी अरबिया में। जो भी तरहेल के रस्ते से गया है, वाफदीन से गया है, बसमात लगा के गया है, वो बंदा वापस सऊदीया नहीं आ सकता। ठीक है जी, मेरे ख्याल में मेरी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब मैं आपको कल एक वीडियो बनाई थी खरूज नहाई के मतलब लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मैं दोबारा से उसकी वजाहत कर दूँ। अगर आपका एक्सीडेंट लगा हुआ है, थोड़े से खर्चे की वजह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं सऊदी अरबिया में रहते हुए, नो इशू। ठीक है जी, चाहे इकामा वैलिड है, एक्सपायर है, एग्जिट वैलिड है, एक्सपायर है, हर सूरत आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नो डाउट। 110% मैं आपको बोल रहा हूँ, नो इशू, इंशाल्लाह आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। नंबर 2 पे बात करें क्रिएट इकामा की, तो ये एक बड़ा मसला है। अल्लाह का शुक्र है अब इसका हल हमारे पास मौजूद है। जो भाई भी इकामा नंबर निकलवाना चाहता है हम उसका निकाल के देंगे। नंबर 3 पे एक मेन चीज़ है साय खास आमल मंजली वालों के लिए। साय खास आमल मंजली वालों के लिए मुझे जो उम्मीद है 15 तारीख है, इंशाल्लाह ताला 15 तारीख को इनके लिए ऑफ़र आ रही है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला 15 तारीख को साय खास आमल मंजली वाले जितने भी भाई हैं इनके लिए ऑफ़र मौजूद होगी, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर साय खास आमल मंजली वाले भाइयों का इकामा ज़्यादा एक्सपायर नहीं है और वो निज़ामी खरूज पे सऊदीया से जाना चाहते हैं, नो डाउट वो जा सकते हैं। मैं ये काम भी आपका कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मैंने जो काम कर सकता हूँ उन्हें उसकी वजाहत कर दी है। बाकी भी किसी किस्म का आपका मामला हो, प्रिंट निकलवाना हो, कोई भी किसी किस्म की आपको हमारी मदद दरकार हो, 24 आवर आप हमारे नुमाइंदे से रब्ता कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात की वजाहत कर दूँ, ये जो छोटे मोटे मामला हैं जैसे नकल मालूमात है, जैसे आपने कोई प्रिंट निकलवाना है, इस तरह के छोटा जो मोटा जो मामला है इसमें आपको मेंबरशिप लेना ज़रूरी नहीं है। जस्ट आप मेरे मेंबर को, मेरी टीम मेंबर को आप इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हमारा, मेरी बहन, हमारा तो सिर्फ इतना सा काम है, ये करवा दें। वो आपको काम की फ़ीस बताएंगी, आप पे करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।